अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। बिंग बॉन्ग शो एक एनजीओ द्वारा डिजाइन किया गया शो जिसका नाम दिग्गज गायक किशोर कुमार के नाम पर है। किशोर कुमार एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स की स्थापना 2007 में शिक्षा और संगीत और कला के प्रति प्रेम फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। एनजीओ ने कई मार्गदर्शक हाथों को बदल दिया और संगठन के वर्तमान स्वैच्छिक सहयोगी अपनी सेवाओं की व्यापक पहुंच के लिए सकारात्मक बदलाव लाने के इच्छुक हैं। श्रीमती जया भट्टाचार्य अर्थशास्त्रव्याख्या के निर्देशन में संगठन ने रोजगार सृजन और उद्यमिता विकास के रूप में देश के लिए एक बड़ी सेवा को मान्यता दी है। एनजीओ ने बताया कि हमने प्रतिभाशाली महिलाओं के एक समूह का चयन किया है जिन्होंने स्टार्टअप में उत्सुकता दिखाई है और नए विचारों में प्रवेश किया है। अद्वितीय योजनाएं हमारे ध्यान में आई और हमें उनकी कारीगरी, उत्पादन और आंतरिक प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान और मंच प्रदान करने में खुशी हुई। हम सरकार को मदद करने के लिए इस तरह की नवीन प्रस्तुतियों का प्रदर्शन करना चाहते हैं। उभरती हुई कौशल विकास और उनके मिशन की आत्मनिर्भर भारत के साथ जो शो टैलेंट हंट जैसे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, फैशन, फूड, क्राफ्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, आर्थेटिक पाक और अवध के डिजाइन आदि की पेशकश करने वाले स्टॉल शामिल थे। मेरे हिसाब से जो हम लोगों का एक टारगेट था, एक तो शुभंकर जी ने ऑलरेडी बता दिया है स्किल डेवलपमेंट, वुमेन स्किल डेवलपमेंट, बट उसके साथ साथ जो मेन उद्देश्य है कि कोरोना काल के में जो हम लोग एक डर पैदा हुआ था उसके बाद हम लोग को कभी ना कभी तो सामने आना ही है और मिलना ही है। तो जितना भी कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके हम लोगों ने कोशिश किया है यहाँ पे एक कनेक्टिंग पीपल, हमारा एक कल्चर सेलिब्रेशन हम लोग चाह रहे, हम लोग बंगाली से बंगाल और हम चाहते हैं कि हमारी जो बंगाली कल्चर है वो सबके सामने आए और यहाँ पे बंगाली, नॉन बंगाली सब एक साथ मिल के हम लोग ये कल्चर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर कोविड की बात की, तो हमें ये पता है कि वैक्सीन आ गई है, 2 वैक्सीन हैं, पर कोविड के प्रोटोकॉल अभी भी फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि वैक्सीन सबको लगेगी, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हम सबको मास्क दे रहे हैं, जिन्होंने भी मास्क नहीं पहने हैं वो मास्क दे रहे हैं। फिर हम लोग के पास टेम्परेचर चेक से लेके सैनिटाइजेशन का सब कुछ है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे हम लोगों ने इसीलिए 9 बजे से सुबह 9 बजे से लेके रात के सुबह 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम लोग इस प्रोग्राम को डिफरेंट स्लॉट्स पे हम लोगों ने रखा है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका हम पालन करें। इसीलिए इतना लंबा हम लोगों ने टाइमिंग दिया है और इसके साथ ही हम लोगों ने टैलेंट हंट प्रोग्राम रखा है। जितने भी बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग, फैशन शो, फैंसी ड्रेस, ड्राइंग कंपटीशन, हर एक तरीके के कंपटीशन, यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी आ रहे हैं जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया हुआ है, पपेट शो हो रहा है, डांसर्स है जो टैलेंटेड प्रोफेशनल डांसर्स है वो लोग भी आए हैं। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म हम लोग चाह रहे हैं कि सब लोग एक साथ होकर सेलिब्रेट करें। शो को अपने प्रीमियम मेहमानों की मेजबानी करने के लिए सम्मानित किया गया जिसमें जो शामिल थे आनंद लाल बनर्जी, पूर्व डीजीपी यूपी, सुधीर हलवासिया, प्रसिद्ध व्यावसायिक, विधायक श्री ज्ञान तिवारी, डॉक्टर सुभाषिष मुंशी आदि और आरजे विक्रम। अपनी लोकप्रिय गायन उपस्थिति के साथ शो को प्रबुद्ध किया। शो में महारत हासिल करने वाले स्वयंसेवक शंभुकर भट्टाचार्य, सिमोल बसुराय, रूपेश मंडोल, संजय चक्रवर्ती, दीपांकर बनर्जी, सुमित पाल, सृष्टि शर्मा, पूजा श्रीवास्तव और मोनो डेम्पा आदि शामिल थे। देखिए, एक्चुअली ये संगठन जो है वो माननीय सिंगर किशोर कुमार जी के नाम के ऊपर है और ये आज से नहीं है, 13 साल पुराना संगठन है। तो इसका उद्देश्य मेनली था कि हम किस तरीके से कला ये ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। सिंगिंग,
आर्ट्स, हर तरीके के जितने भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गाने बजाने को लेके ही है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इस समय कंसंट्रेट कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर आज आपने स्टॉल्स हमारे देखे हो तो स्टॉल्स पर भी आपने देखा होगा कि हमने विमेन सेंट्रिक थोड़ा सा किया है। घर पे कैसे करके कुछ उत्पादन होता है उसका हम लोग कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स ला सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है। नौकरियाँ बहुत गई है तो किस तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो संगठन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग, हाँ, किशोर कुमार जी के नाम पर जरूर है लेकिन उद्देश्य हमारा उससे कहीं ज़्यादा विस्तार है। देखिए, डी बॉन्ग शो कराने का सेंस ये था कि सबसे पहले ये एक थीम है। बंगालियों का जो थीम है वो इस तरीके से लिया गया। अभी पौष निकल गया है। पौष के महीने में जो जनरली एक हम लोग का पौष मेला बंगालियों में बहुत बड़ा माना जाता था। आज से नहीं है, ये पीछे 100 वर्षों से ये चला आ रहा है। आज वो बंगाल का वो कल्चर अब धीमे धीमे जब यूपी में उसकी जब छाया जब पड़ने लगती है तो उसमें हम लोगों ने अपने ऊपर कौन सा एक नया जो एडेप्टेशन जो किया है वो हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो थीम वो जरूर रहा, लेकिन अगर आप बेस देखें उसमें आपने देखा होगा कुछ हथकरघा के लोगों ने लगा हुआ है, कुछ ऑर्गेनिक मसाले लगाए हुए हैं जो कि जो विमेंस ने अपने घर पे जो है औरतों ने बनाया है, उसको डेवलप किया है। अब उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए, लोगों के आउटरीच के लिए हम लोग उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उनको एक ग्राउंड वर्क दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इस तरीके के कई तरीके के हम लोग उद्योगों को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग थोड़ा सा सहायता हम लोग प्रदान कर सकें। तो उद्देश्य ऐसा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।